आदरणीय सरदार पटेल जी ने कहा था कि वो मानसिक रोगी हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, क्योंकि यह सभी लोगों का देश है और सभी लोगों का 135 करोड़ लोगों का देश है और सभी जाति और धर्मों के लोगों का इस देश पर अधिकार है। आज मंदिर और मस्जिद के नाम पे बहकावा कर रही है। इनकी जो जिम्मेदारी हैं, जो इनके काले कारनामे हैं, बढ़ती हुई महंगाई जो रोज़ बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस, अन्य चीज़ों पे, उनसे जनता का जो है ध्यान हट जाए। ये आरएसएस के जो मोहन भागवत है उनको राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, मैं इसका विरोध करूंगा पूरा। मैं कहूँगा राष्ट्रपति वो बनना चाहिए जो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हो। बताना चाह रहे हैं वहाँ पर कि हमारा उद्देश्य क्या है। अब जैसे ज्ञान व्यापी का मामला ले लीजिए तो इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। अब जिस समय सन 47 के बाद में हो गया, जब मंदिर रहेगा मंदिर है, मंदिर रहेगा, जब मस्जिद है मस्जिद रहेगा, तो फिर दोबारा राग अलापने की आवश्यकता क्या है। तो मैं ये कहना से देश की जनता से कहूँगा, इनके लोगों के भ्रम जाल में नहीं आए। अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिस प्रकार से अयोध्या में हुई थी। हम लोग बैठे हुए हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे कि केटी लाइव न्यूज़ समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है। आज हम आए जनपद गौतम बुद्ध नगर के दादरी में, जहां पर कुछ लोग हैं भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम संजय गुजर है और मैं भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मेरे साथ में संत युवराज सिंह हैं जो भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं और भारतीय जनजागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और गुरफान त्यागी जी हैं जो भारतीय जनजागृति पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसे कि आपका आंदोलन है भारत बचाओ संविधान बचाओ, तो इसका मकसद क्या है कि किस लिए आपने ऐसा नाम रखा? भारत बचाओ संविधान बचाओ इसलिए नाम रखा कि 15 अगस्त 2019 को हम लोगों ने मूवमेंट शुरू किया था। देश की जनता के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि आए दिन जो नए नए कानून सरकार लेके आ रही है और बढ़ती हुई महंगाई, जनता के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है नया संसद और नया संविधान की, तो उससे पहले ही हम लोगों ने एक विकल्प के रूप में भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन को एक बड़ा सशक्त संगठन स्थापित कर दिया है। पूरे देश के लोग इसमें जुड़ चुके हैं। 5 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष हैं और 200 लोग राष्ट्रीय कोर कमेटी के हैं। आम जनता के हितों के लिए और संवैधानिक मुद्दों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं साथ। जैसे कि एक आपका बयान चर्चा में रहा कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए, क्यों इस तरह से? क्या है? नहीं, उसका सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो देश के बंटवारे की बात करता है, हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि ये आदरणीय सरदार पटेल जी ने कहा था कि वो मानसिक रोगी हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, क्योंकि यह सभी लोगों का देश है और सभी लोगों का 135 करोड़ लोगों का देश है और सभी जाति और धर्मों के लोगों का इस देश पर अधिकार है। और हिंदू राष्ट्र का जहाँ तक सवाल है तो वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक रणनीति है जिसके माध्यम से वो सत्ता में बना रहना चाहती है और सत्ता के माध्यम से जनता को जो आज मंदिर और मस्जिद के नाम पे बहकावा कर रही है, इनकी जो जिम्मेदारी हैं, जो इनके काले कारनामे हैं, बढ़ती हुई महंगाई जो रोज़ बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस, अन्य चीज़ों पे, उनसे जनता का जो है ध्यान हट जाए और ये पूरी तरीक़ा से इधर उधर की बातों को चालू कर रहे हैं। जनता इसमें पूरी तरह इनके जाल में फंस चुकी है। भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन का मुख्य रूप से सामान्य विचारधारा के जो लोग हैं और देश हित की जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनको जोड़ के भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन एक मजबूत और सशक्त विकल्प हम लोग तैयार कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, सर जानना चाहेंगे आपका परिचय? मेरा नाम संत युवराज है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी पर संरक्षक जो भारत बचाओ और जो कि संविधान बचाओ जो हमारी जो संस्था है पूरी पार्टी है, तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि संजय गुजर जी हैं, तो मैं उसकी संरक्षता कर रहा हूँ। और इसके लिए जो कल 22 मई को जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम है तो उसकी हम तैयारी पूरी कर रहे हैं। और संजय गुजर जी ने जो मुद्दा उठाया है बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। पहला मुद्दा तो ये है कि आतंकवादिता बहुत ज़्यादा हो गई है। अब भगवा आतंकवाद ऐसे परेशान है, हिंदू राष्ट्र। अरे राष्ट्रपति तुम्हारा जो हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, मुख्यमंत्री तुम्हारा हिंदू है, IAS IPS हिंदू हैं, जो कि अम्बेडकर जी का संविधान चाहिए हमें, और कोई किसी प्रकार से राष्ट्र के ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगाना। तो इससे क्या है, एक बहुत बड़ी अफरा तफरी का माहौल बना रखा है और ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अभी एक बयान हल्का जो कि दबा हुआ आया है, शायद कल या परसों पूरे तरीके से आएगा कि ये आरएसएस के जो मोहन भागवत है उनको राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। मैं इसका विरोध करूँगा पूरा। मैं कहूँगा राष्ट्रपति वो बनना चाहिए जो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हो,
क्योंकि ये देश हमारा सेकुलर रीजन का है, संविधान हमारा सेकुलर रीजन का है और यहाँ के हर आदमी की सेकुलर विचारधारा है। यहाँ ना कट्टर हिंदू चलेगा ना मुसलमान चलेगा, जो कट्टरता देश को तोड़ती है। और इसी मुहिम के अंतर्गत में हम संजय गुर्जर जी के साथ हैं और कल हम सब वहाँ जो कि पहुँच रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ आकर के। दादरी में आया संयोग से और उसकी हमारी पूरी तैयारी है जी। लगभग कल जो आंदोलन है आपका जंतर मंतर पर, कितने लोग वहाँ पर जाएंगे? वहाँ लोगों से विषय नहीं है, लोग बस देश को हम ये बताना चाह रहे हैं वहाँ पर कि हमारा उद्देश्य क्या है। अब जैसे ज्ञान व्यापी का मामला ले लीजिए तो इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। अब जिस समय सन 47 के बाद में हो गया, जब मंदिर रहेगा मंदिर है, मंदिर रहेगा, जब मस्जिद है मस्जिद रहेगा, तो फिर दोबारा राग अलापने की आवश्यकता क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मोदी जी का एक ऐसा प्लान है, एक मदारी आता है और कम पढ़ा लिखा होता है, पढ़े लिखे लोगों से तालियां बजवाता है, उनको आश्चर्य में डाल देता है और थोड़ी देर में खेल ख़त्म करके झोले में अपना सामान रख के चला जाता है। तो मोदी जी वही काम कर रहे हैं, 24 में जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर वो सोच रहे हैं शायद इस प्रकार का खेल दिखा करके और हम शायद यहाँ टिके रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, कभी अयोध्या है, कभी काशी है, कभी मथुरा है, तो ये बेकार की बात है, इनमें कुछ नहीं रखा। और जनता से, देश की जनता से कहूँगा, इनके लोगों के भ्रम जाल में नहीं आए। अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिस प्रकार से अयोध्या में हुई थी। हम लोग बैठे हुए हैं और देखते हैं क्या होता है, परंतु फिर सरकार से और न्याय से हम एक निवेदन करेंगे जो कि न्यायालय से, कि निष्पक्ष जांच हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। इस समय ये माहौल नहीं है और ना ये माहौल होना चाहिए। भाईचारे का माहौल होना चाहिए। यमुना जो कि गंगा जो कि हमारी तहजीब है वो होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद इसलिए बनाए गए थे क्योंकि एक ही जगह पर अजान हो और एक ही जगह पर नमाज हो, और ये यानी भाईचारा बनाए कायम रहना चाहिए। हाँ, ये हमारा सदैव से चल रहा था और आज भी चल रहा है। चंद लोग जो राजनीतिक लोग हैं वो केवल एक उछाल खाते हैं झूठे को, जो कि हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, पर वास्तविक देखा जाए ना तो मुसलमानों के हृदय में कोई दिक्कत है और ना जो कि हिंदुओं के जो कि हृदय में दिक्कत है। देखिए मुस्लिमों में जो कि आप मुस्लिम भाई हैं, पर आपको असली मुसलमान और भी दिखाता हूँ। देखिए ये हमारे दादा हैं, हमारे साथ हैं। आप बताइए इनके हृदय में कोई किसी प्रकार से कोई बात हो तो बताइए आप। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लिए हिंदू और मुसलमान हम सब बराबर हैं, हम सबका एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हम सबके विषय में ध्यान रखते हैं। हाँ, भटके हुए लोग हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, तो उनका पुरजोर विरोध एक दूसरे को आपस में करना चाहिए और करते हैं। अभी ओवैसी ने कोई स्टेटमेंट दिया था तो सब मुसलमानों ने उनको जो कि स्वागत नहीं किया उनका। काफ़ी लोगों ने जो समझदार थे जो कि उनका जो कि विरोध किया। अभी जो कि ये बॉम्बे के जो क्या नाम है उनका, वो ठाकरे, राज ठाकरे, उन्होंने एक जो बयान दिया था, हनुमान चालीसा का नाटक किया था, तो उसमें हिंदुओं ने विरोध और मैंने सबसे ज़्यादा उसमें विरोध किया था। तो हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब है, ये बनी रहनी चाहिए और मुझे विश्वास है ये बनी रहेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग सब एक हैं। तो इसलिए मेरे विचार से कोई दिक्कत है नहीं। सब लोगों से कहूँगा सावधान रहिए और ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। इसी के लिए हम संजय गुर्जर जी के साथ हैं, उनसे हम प्रभावित हैं। और संजय गुर्जर एक बहुत बड़े नेता हैं, संजय गुर्जर एक बहुत बड़े नेता हैं और जो इस प्रकार का जो कि मुद्दे को लेके जा रहे हैं, जो मुद्दे हम भी नहीं ले सकते हैं, और हम उनसे बहुत प्रभावित हैं और उनके बैनर तले, उनके झंडे के नीचे हम काम करने को तैयार हैं। और कल हम जो कि 22 मई को हम जा रहे हैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए और देश में एक न्याय की जो कि विशेष मांग करने के लिए कि हम सब एक हों। और कुछ लोगों को जो खासकर मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको जेल में डाल रखा है। अभी आजम खान जी की तो हो गई है जमानत, औरों को डाल रखा, उनकी भी जमानत होनी चाहिए। यही हमारी जो कि प्रार्थना है, इसके लिए हम मुहिम छेड़ रहे हैं और उसके लिए हम आगे चल रहे हैं। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? और जनता से अपील यही कहूँगा कि हमारा भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब नहीं बिगड़नी चाहिए। हम सब एक हैं। जिस प्रकार से पहले से ही था, ईद हिंदू मनाते थे साथ में और दिवाली मुसलमान बनाते थे, तो वही भाईचारा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ईद केवल अकेले मुसलमान बना करके उसकी मिठाई खाएं और दिवाली पर अकेले हिंदू मिठाई खाएं, ये हमें कभी बर्दाश्त नहीं होगा। भाई जब ईद का टाइम है तो मिठाई हमें मिलनी चाहिए और दिवाली का टाइम है तो मेरे पड़ोसी को मिठाई मिलनी चाहिए। तो वो माहौल हम बना के रहेंगे और उसी के लिए हमारा प्रयास है और उस माहौल को नहीं टूटने देंगे अंतिम समय तक। यानी आप पूरी जद्दोजहद करोगे? हाँ, बिल्कुल जद्दोजहद करेंगे, इसमें कोई शंका ही नहीं है। हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करेंगे जो हिंदू मुसलमान में दरार डालता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जैसे कि एक तरह से आप सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं अड़चने, कठिनाइयाँ भी आएंगी। यदि देश को शांति रखने में और देश की एकता अखंडता के लिए, हिंदू मुसलमान में आपस में प्यार रखने में यदि देशद्रोह लगता हो और देश के लिए जो कि हम खिलाफ में, तो हम खिलाफ में हैं, देशद्रोही हैं। हमें जो करना चाहे वो करिए, हमें जेल में डालो, हम तैयार हैं। जी, मेरा नाम चांद जिलानी, मैं मेरठ से हूँ और पार्टी के लिए मैं जिला अध्यक्ष में काम कर रहा हूँ और स्वामी जी के लिए
जो भी कहेंगे मैं उनके लिए, क्योंकि हमारा मुद्दा है गंगा जमुना तहज़ीब बचाने का, हमारा मतलब जो है मुद्दा है। और हिंदुस्तान में महंगाई है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि आपस में लड़ाई झगड़े कराने और फिर उसके अंदर राजनीति करने का जो वो है सरकार का, सरकार में बने रहने का, उसके ख़िलाफ़ हमें खड़े होना है और इनकी सरपरस्ती में, महाराज जी की सरपरस्ती में हमें काम करना है। इसके लिए हमें कितना ही आगे जाना पड़े, कितना ही हमें जेल जाना पड़े, कितना ही उसमें हमें वो करना पड़े, हम साथ रहेंगे। हमारी जान माल, हमारा टाइम, सब कुछ हमारा स्वामी जी के साथ है। और कुछ भी गलत हो रहा है हिंदुस्तान में, उसमें मानवता को हमें देखना है, इंसानियत को हमें देखना है। हमें धर्म नहीं देखना है, हमें कुछ भी नहीं देखना है। हमें सिर्फ जो गरीबों के लिए, जो उसके लिए, कौम के लिए हमें काम करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान में सब कौम है, सबका बराबर अधिकार है। कोई हिंदू राष्ट्र, कोई मुस्लिम राज्य, कुछ नहीं चलेगा। ये हमारा हिंदुस्तान है। गंगा जमुना तहज़ीब जो है हमें उसे कायम रखना है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं, सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। महाराज जी की जो भी आंदोलन है, जो भी हम साथ हैं उसके लिए।